अभिरा जेल से वापस आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान कहीं खो गई थी। जैसे उसकी आंखों में अंधेरा और दिल में एक खालीपन बस गया हो, मानो वह एक लंबी लड़ाई हार चुकी हो। परिवार के लोग उसे घर आते ही देखकर खुशियों से भर उठे। दरवाजे पर उसकी आरती उतारी गई, उसके स्वागत में ढेरों दिए जलाए गए। लेकिन उन सब खुशियों के बीच अभिरा का चेहरा बिल्कुल सूना और जमे हुए पानी की तरह स्थिर था, जैसे भावनाओं की कोई लहर उसके भीतर तक नहीं पहुंच पा रही थी। मायरा अपनी मां को देखकर दौड़कर गले से लिपट गई। आंखों से आंसू बह निकले और उसने बार बार कहा कि उसे अब कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अभिरा बस एक ठंडी सी नजर से अपनी बेटी को देखती रही, मानो वह उसे पहचानती भी हो पर अपने मन से जुड़ नहीं पा रही हो। विद्या की आंखों से भी आंसू झरते रहे। उसने जैसे ही अभिरा का चेहरा देखा, याद आ गया कि यह वही अभिरा है जिसने घर को संभाला था, जिसने हर रिश्ते को जिया था। लेकिन आज वही अभिरा अंदर से टूटी हुई लौटी है। परिवार के बाकी लोग भी खड़े होकर उसे ताकते रहे, कोई भी उसके इस बदले रूप को समझ नहीं पा रहा था। सभी चाहते थे कि वह रोले, गुस्सा करे, चिल्लाए, लेकिन अभिरा ने अपनी भावनाओं पर जैसे ताले डाल लिए थे। उसके दिल में जो तूफान था, वह बाहर नहीं निकल पा रहा था और यही सबसे बड़ा सदमा था। अरमान का चेहरा भी उस समय विचलित हो उठा। उसने अभिरा को जेल से बाहर लाने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी थी, वकीलों से बहस की थी, अदालत के हर फैसले पर खड़ा रहा था। लेकिन जब वह आखिरकार जीत गया और अभिरा बाहर आई, तो उसे उम्मीद थी कि शायद अभिरा की आंखों में राहत की चमक होगी। शायद वह अरमान की तरफ बढ़कर कहेगी कि तुमने मेरा साथ दिया, तुमने मेरा विश्वास बनाए रखा। लेकिन हुआ इसके उलट। अभिरा ने जैसे अरमान को देखा ही नहीं। वह अरमान की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज करती हुई घर के अंदर चली गई। गीतांजलि जो कोने में खड़ी सब देख रही थी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभिरा और अरमान के बीच अब पहले जैसा रिश्ता बन ही नहीं सकता। अभिरा का यह मौन और उदासी उनके बीच की दूरी को और गहरा कर देगा। लेकिन उसी मुस्कान के पीछे उसके दिल में डर भी था कि कहीं ऐसा न हो कि यह चुप्पी धीरे धीरे पिघल जाए और अभिरा फिर से अरमान की ओर लौट आए। घर का हर कोना उस दिन भारी लग रहा था, हर दीवार जैसे इस दर्द को महसूस कर रही थी। अभिरा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उसने दरवाजा बंद कर लिया, खिड़की से बाहर झांकने लगी, पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ जेल की दीवारें घूम रही थीं। वहां बिताए गए दिन, उन कठोर आवाजों का शोर, उन ताने मारते चेहरों की तस्वीरें हर पल उसे भीतर से झकझोर रही थीं। वह चाहकर भी अपने दिल को हल्का नहीं कर पा रही थी। मायरा कमरे के बाहर खड़ी बार बार दरवाजा खटखटाती रही कि माँ दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो, लेकिन अभिरा बस खामोश रही। विद्या ने मायरा को समझाया कि अभी वक्त दो, जब इंसान सदमे में होता है तो उसे खुद से लड़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन मायरा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ, जिसे वह हमेशा हंसते हुए देखती थी, आज क्यों पत्थर सी हो गई है। अरमान कमरे के बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। उसके दिल में एक अलग ही जंग चल रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अभिरा को बाहर निकाल तो लिया है, लेकिन शायद वह उसकी खुशियां वापस नहीं ला पाया। अरमान के मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं अभिरा उसे इस सबका जिम्मेदार न मान ले। दूसरी ओर गीतांजलि का मन बार बार उसे उकस